नमस्कार फ्रेंड्स। पिछली बार की वीडियो से कैरी फॉरवर्ड करते हुए जहाँ पे हमने स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात की थी, रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे उन एडवांस टेक्निक्स का जिनका यूज़ करके हम स्पाइन की टीबी को ठीक करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि टीबी का जो इलाज है वो तो दवाइयों पर ही निर्भर है। उसके लिए WHO की सरकार की गाइडलाइंस है, टीबी का इलाज हो जाता है। लेकिन जब स्पाइन की बात आती है जिसके अंदर टीबी के कारण स्पाइन कमज़ोर हो जाती है, वो बॉडी का वेट ले नहीं पाती है और उसका इलाज करना होता है, तो उसका तरीका बहुत अलग है। जिस तरीके से हमने बताया था कि हमारी जो स्पाइन होती है उसके आगे वाले हिस्से पे शरीर का सारा वजन जाता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस ने इसको 50% से कम गलाया है तो काफ़ी बार बेड रेस्ट से, बॉडी पे बेल्ट लगाने से ही काम चल सकता है। लेकिन टीबी का बहुत देर से पता चलने के कारण काफ़ी बार जब मरीज़ हमारे तक पहुंचते हैं तो टीबी के कारण हड्डी 50% से ज़्यादा गल चुकी होती है और कभी कभार तो हड्डी इतनी ज़्यादा गल चुकी होती है कि स्पाइन में कुबड़ पैदा हो जाता है। इस तरीके से उस केसेस के अंदर इलाज सिंपल अगर टर्म्स में बात की जाए तो सबसे पहला होता है कि आप जाएंगे अंदर, टीबी की जो पस है, मवाद है, उसको निकालेंगे बाहर और साथ ही साथ इसको स्टेबिलिटी देने के लिए स्क्रूज लगाएंगे इसमें, ऊपर 2-4 या नीचे 2-4, और जिससे स्पाइन स्ट्रेट भी हो जाएगा और उसमें वापस से वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो बॉडी का लोड झेल पाए। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, उसमें बड़ा चीरा लगता है, सारी मसल्स को हटाया जाता है, ब्लीडिंग भी होती है और उसके बाद सारी स्पाइन को साफ किया जाता है। अब हम बात करेंगे उस एडवांस टेक्निक की जो पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई है और जिसने स्पाइन टीबी के इलाज को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं एंडोस्कोप से स्पाइन टीबी का इलाज, दूरबीन से स्पाइन टीबी का इलाज। अब बड़ा चीरा ना लगाकर हम टारगेट करते हैं एक्सरे की सहायता से कि पस कहाँ पर है। वहाँ पर हम छोटी सी नलकी की सहायता से, जो कि करीबन 8-10 mm की नलकी होती है, कभी कभार 12 mm की नलकी होती है, हम दूरबीन अंदर डालते हैं। दूरबीन जब अंदर जाती है सीधा पस वाले एरिया में जाकर हम सारी पस को साफ कर लेते हैं। उसी दूरबीन के अंदर कैमरा होने के कारण हम पूरे एरिया को भी बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो छोटे से कट की सहायता से हम स्पाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि छुपा हुआ होता है नज़रों से, उसको साफ कर लेते हैं, पस को निकाल लेते हैं। जब पस निकल गई, स्टेबिलिटी के लिए भी हमें बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता। मिनिमली इन्वेसिव तकनीक से छोटी छोटी वायर्स के थ्रू हम स्क्रूज डाल देते हैं बड़े बड़े, एक्सरे में देखते हुए, जिसके कारण शरीर पे नाम मात्र ही कट्स आते हैं। कोई मसल को हटाया नहीं जाता है, कोई हड्डी को नहीं काटा जाता है और ना ही कोई ब्लीडिंग होती। प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि पेशेंट की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इन कारणों से जो पेशेंट टीबी के कारण वैसे ही वीक हो जाते हैं या परेशान होते हैं, उनको सर्जरी के कारण और परेशान नहीं होना पड़ता। इनफैक्ट सर्जरी के कारण, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के कारण उनको स्टेबिलिटी भी इमीडिएट मिलती है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता कमर में, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आती और रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। जिस एंडोस्कोपिक टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी ध्यान देने लायक हैं। पहला है पेशेंट सिलेक्शन, दूसरा है सर्जन सिलेक्शन। पेशेंट सिलेक्शन मतलब हर पेशेंट एंडोस्कोपी द्वारा टीबी के सब मवाद को साफ करने के लायक नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में हमें ना चाहकर भी ओपन टेक्निक्स का, बड़े चीरे की सहायता से ही वो सफाई करनी पड़ती है। दूसरा, सर्जन एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होता है। जिन सर्जन्स को एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरीज करने का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, वही इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जिन सर्जन्स की ट्रेनिंग इस फील्ड में नहीं है, शायद उनके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो और वो इस टेक्निक को पसंद भी ना करें। रिसेंटली जो रिसर्च चल रही है, जो पेपर्स आ रहे हैं चाइना से, यूरोप से, USA से, ऑल्दो वहाँ पे टीबी नहीं है इतना ज़्यादा, बट जहाँ भी टीबी या इन्फेक्शन है स्पाइन का, बहुत अग्रेसिवली सर्जन्स एंडोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स के ऊपर फिजियोलॉजिकल लोड ना बढ़े और उनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो। अगर आप या आपका कोई जानने वाला स्पाइन टीबी से ग्रस्त है और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से, एंडोस्कोप या दूरबीन की सहायता से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स, अपने चलने की वीडियो और अपनी क्वेरीज लिख के हमें भेज सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे और आपको एक सही दिशा में लेकर जाए। धन्यवाद। हम रखें आपका ख्याल।